चलिए आज हम लोग पर्वत के बारे में पढ़े थे, हिमालय के बारे में और पर्वत के बारे में पढ़े थे, भारत के पर्वत के बारे में, उत्तरी भारत के पर्वत और पूर्वी भारत के पर्वत हम लोग पढ़ लिए थे। अब आते हैं हम लोग दक्षिणी पर्वत के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। दक्षिणी पर्वत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, आइए हम लोग पढ़ते हैं, मैप के द्वारा ही पढ़ते हैं, दक्षिणी पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक कवर हो जाएगा, देख सकते हैं। तो दक्षिणी पर्वत के बारे में देखिए हम लोग पढ़ते हैं। यह दक्षिणी भारत, दक्षिण भारत है, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं शिवालिक के बारे में, जो कि आपको राजस्थान से लेके शिवालिक की क्या है, शिवालिक है, ठीक है। कौन सा पर्वत है, शिवालिक है। शिवालिक पर्वतमाला जो है कि शिवालिक के कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यह 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। यह कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो गुजरात के, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, गुजरात के काट देते हैं, लिखने के लिए नहीं बनता है। देखिए गुजरात के पालनपुर से लेकर, यानी कि हमारा जो शिवालिक पर्वत है, हमारा अरावली पर्वतमाला है, जो गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली, कहाँ पर लिखते हैं, 800 मीटर में फैला हुआ है, यहाँ लिख देते हैं 800, यानी कि दिल्ली कहाँ तक फैला है, तो दिल्ली के मजनू के टीला बोल सकते हैं, मजनू के टीला तक फैला हुआ है, ठीक है। और इसको मजनू के टीला भी बोला जाता है, मजनू का टीला भी बोला जाता है, या दिल्ली रेंज भी बोला जाता है, दिल्ली रिच भी बोला जाता है, या रायसीन के भी पहाड़ी बोला जाता है, रायसीन, देख पा रहा होगा आप लोग, रायसीन के पहाड़ी भी बोला जाता है। और इसी पर, यानी कि इसी टीला पर हमारा राष्ट्रपति भवन है, इसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, यानी कि दिल्ली में जो है हमारा राष्ट्रपति भवन किस पर है, तो अरावली पर्वतमाला पर ही है स्थित है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। और फिर इसको देखिए, सबसे ऊंची चोटी जो है कि 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसका सबसे ऊंचा चोटी जो है कौन सा हो जाएगा, तो गुरु शिखर, जो सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, बहुत पूछता है, शिखर, यानी कि अरावली पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर है। फिर पूछेगा कि अरावली पर्वतमाला के दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अरावली पर्वतमाला के दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कुंभलगढ़, कौन सा है, कुंभलगढ़, ठीक है। कौन सा कहना है, ये दूसरी ऊंची चोटी है, कहाँ फैला हुआ है, दूसरी चोटी कुंभलगढ़। और इसी पर कुंभलगढ़ के बगल में ही एगो जो है ना, यहाँ पर ही एक मंदिर है, कौन सा है, मंदिर है, मंदिर का क्या नाम है, तो माउंट आबू, कहाँ पर लिखते हैं, माउंट आबू पूछता है कि अरावली पर्वतमाला पर कि माउंट आबू कहाँ स्थित है, तो अरावली पर्वतमाला पर है। और इसी पर जो है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थिर है, यही माउंट आबू जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए इसे जाना जाता है, ठीक है। किसको, अरावली पर्वत पर है। यहाँ पे देखिए अरावली पर्वत के बारे में थोड़ा सा जानकारी है, थोड़ा सा ग्रहण कीजिएगा। पहला कि इसका जो है, इसका अगर लंबाई पूछेगा तो लंबाई इसको मार दीजिएगा 800 मीटर, ठीक है। फिर पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, तो गुजरात, मोटा मोटी गुजरात से दिल्ली बोलता है, लेकिन अगर और छोटा में पूछ देगा तो गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली के मजनू के टीला तक है, ठीक है। और इसे अरावली पर्वतमाला को और किस नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है, रायसीन के पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और इसी पर राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। यहाँ तक इतना जानकारी प्राप्त होगा। और फिर यहाँ अरावली पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, और दूसरा ऊंची चोटी पूछेगा तो कुंभलगढ़ है। और अरावली पर्वत श्रेणी में माउंट आबू स्थित है, जो कि आपको माउंट आबू जो है यहाँ पर इसी पर दिलवाड़ा का मंदिर स्थिर है, ठीक है। और यहाँ पर एक और जानकारी है कि यहाँ पर इसे
अरावली पर्वतमाला को किस तरह से पर्वत है? तो ये अवशिष्ट पर्वत है। पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि अरावली पर्वत किस तरह, अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? ऑप्शन दे देगा अरावली, विंध्याचल, ये सब दे देगा, लेकिन अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा? अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है। और अवशिष्ट पर्वत मतलब क्या होता है कि कटा छटा हुआ भाग, मतलब पूरा ऊंचा नहीं है, कटा छटा समतल मतलब हो गया है, और इसी को बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। और सबसे ज्यादा जो अरावली जो है कि सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ फैला हुआ है? कहाँ फैला हुआ है? तो राजस्थान में। कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान में। सबसे ज्यादा अरावली का विस्तार पूछेगा कि अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान में। और राजस्थान में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में इसे जगरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जगरा पहाड़ी, क्या? जगरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार अरावली पर्वतमाला के है, जो कि राजस्थान में इसको जगरा पहाड़ी कहा जाता है, और इसका लंबाई 800 किलोमीटर है। इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। अरावली के बारे में इतना ही जानकारी है। और यहाँ माउंट आबू जो है, यहाँ पे दिलवाड़ा का मंदिर है, जो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अरावली के बारे में इतना। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे, जो यहाँ पर है आपको देखिए ये आपको हो जाएगा कौन सा पर्वत है? अरावली के बाद हो जाएगा विंध्य पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल बोल सकते हैं, या विंध्य पर्वत बोल सकते हैं। क्या है? विंध्य पर्वत है। ठीक है, और विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो यही है अमरकंटक। अमरकंटक। आप लोग थोड़ा सा ये सब मैनेज कीजिएगा, लिखने में आगे पीछे लिखा जा रहा है, नेक्स्ट से नहीं लिखा पा रहा है। चलिए आइए देखिए, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अमरकंटक। यही अमरकंटक से 3 नदी निकला हुआ है, जो कि एक है कि यहाँ से चल गया है, कौन है? नर्मदा है, ऊपर चल गया है से सोन है, और इधर चल गया है से कौन सा है? महानदी है। ठीक है, चलिए अमरकंटक। अब यहाँ से थोड़ा सा अमरकंटक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये अमरकंटक के पर्वत है ना, विंध्याचल को, इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला कौन सा हो जाएगा? इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। विंध्य श्रेणी, फिर दूसरा हो जाएगा विंध्य श्रेणी, कैमूर श्रेणी, और तीसरा हो जाएगा पारसनाथ श्रेणी। यानी कि इसे यही अमरकंटक जो विंध्याचल पर्वत है, इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। विंध्य श्रेणी इसको बोलते हैं, कैमूर श्रेणी जो कि आपको यहाँ बिहार तक ही चला जाता है। अमरकंटक जो है थोड़ा सा भाग जो है कि बिहार तक चला जाता है, फिर पारसनाथ तक ही चला जाता है। किसका? ये अमरकंटक का। चलिए, अमरकंटक से पता चल गया, विंध्याचल पर्वत के बारे में जानकारी आप लोग को प्राप्त हो गया। आप थोड़ा सा आइए, यहाँ से चलते हैं हम लोग कौन सा, तो और कौन सा ताप्ती नहीं है थी, कौन सा? सतपुड़ा रेंज। देखिए सतपुड़ा जो है ना, कि सतपुड़ा ये भी इसी का मतलब लगभग है। और सतपुड़ा के बीच से एक नदी निकलते हुए ताप्ती। छोड़िए उसको, नदी पढ़ाएंगे तो उसमें आ जाएगा। चलिए आइए, सतपुड़ा के जो है ना कि हम लोग 3 श्रेणी में बांट दिए हैं। सतपुड़ा को हम लोग 3 श्रेणी में बांट दिए हैं। सतपुड़ा को कितने श्रेणी में बांट दिए गए हैं? 3 श्रेणी में बांट दिए गए हैं। पहला हो जाएगा कि राजपीपला। क्या हो जाएगा? राजपीपला पर्वत श्रेणी, राजपीपला श्रेणी। फिर हो जाएगा इसको महादेव। फिर ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो मैकाल। देखिए मैकाल। ठीक है, मैकाल। अब यहाँ पर आइए यहाँ पर इसे पूछेगा कि इसे सतपुड़ा के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो सतपुड़ा के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? तो धूपगढ़ हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? धूपगढ़ हो जाएगा। ठीक है, फिर और छोटा यहाँ पर पर्वत है, जैसे अजंता है, हरिश्चंद्र है, ये सब जो है कि छोटा, लेकिन मेन यही सब है कि राजपीपला श्रेणी जो कि किसका भाग है? तो सतपुड़ा के है। महादेव सतपुड़ा के है, और मैकाल जो है कि सतपुड़ा से है। यहीं से नदी वगैरह सब निकलता है। चलिए, यहाँ तक हो गया पर्वत के बारे में। अब आते हैं
कि दक्षिण तरफ के, यानी कि देखिए इस तरह से पर्वत है जो कि एकदम संकीर्ण फैला हुआ है, संकीर्ण फैला हुआ है। और यहाँ पर ये टी आकृति बनाता है, टी आकृति के रूप में बनाते हुए, टी आकृति के रूप में बनाते हुए पास प्रवेश करता है नीचे तक, ठीक है। यह इसी को क्या नाम दिया गया है, साहिंद्री। क्या है, साहिंद्री, साहिंद्री पर्वत, पर्वत इसी को कह, पूरा संकीर्ण है जो एकदम खड़ा है, इसी को साहिंद्री पर्वत कहते हैं। और इसी में बहुत सारा चोटी है, इसी में बहुत सारा चोटी है जो सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो साहिंद्री पर्वत जो है, इस साहिंद्री पर्वत जो है, इस साहिंद्री पर्वत की ऊंचाई, लंबाई कितना है, मतलब ऊंचाई कितना किलोमीटर है, तो 1200 किलोमीटर में यह फैला हुआ है, 1200 मीटर में फैला हुआ है इसका ऊंचाई। और साहिंद्री पर्वत की सबसे ऊंचा चोटी अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, देखिए यही चोटी है। चोटी का मतलब इस तरह से होता है, तो इसी को बोलते हैं कालसुबाई। कौन सा, कालसुबाई। कौन सा चोटी है, कालसुबाई है, कालसुबाई है। फिर दूसरा देखिए चोटी यहीं से है, कौन सा चोटी है ये, देखिए यही है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। कौन सा है, महाबलेश्वर। और देखिए महाबलेश्वर से आप लोग पढ़े होंगे कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है, तो महाबलेश्वर से। देखिए यही कृष्णा नदी निकल रहा है। चलिए नदी आएंगे तो पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, यही है महाबलेश्वर श्रेणी और यहीं से नदी निकलती है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यह देखिए यही है, कौन सा है, कुद्रमुखी चोटी है, कुद्रमुखी चोटी। क्या है, कुद्रमुखी चोटी। कुद्रमुखी के खान भी है जो कि लोहे के लिए जाना जाता है, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है, कैसे कर्नाटक। सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। महाबलेश्वर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। कालसुबाई कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और कुद्रमुखी कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। फिर यहीं से देखिए यहीं पर है कौन सा, ब्रह्मगिरी चोटी। कौन सा है, ब्रह्मगिरी चोटी। थोड़ा सा आप लोग लिख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, उल्टा पल्टा लिखा जाता है तो, या एक कारोकर में लिखा जाता है तो। चलिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, यानी कि ब्रह्मगिरी चोटी, जो कि देखिए आप जान रहे होंगे कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है, महाबलेश्वर से। और कावेरी नदी कहाँ से निकलता है, तो यही चोटी है, ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी निकलता है और बंगाल के खाड़ी में गिरता है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलता है और बंगाल के खाड़ी में गिरता है। चलिए यहाँ तक चोटी हम लोग पढ़ लिए। अब थोड़ा सा आते हैं, देखिए यही है हमारा नीलगिरी पर्वत। कौन सा है, नीलगिरी पर्वत। यहाँ तक जा रहा है, अच्छा यहाँ तक आ रहा है। चलिए यहाँ तक दिख रहा है नीलगिरी पर्वत। यही जो है हमारा कि पूर्वी को पश्चिमी से, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने में मदद करता है। कौन सा, नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कहाँ लिखे। चलिए नीलगिरी के सबसे ऊंची चोटी फिर मिटा देंगे, डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है कि डोडा बेटा है। और यहीं पर जो है कि एक जनजाति पाया जाता है, वो शायद डोडा ही है कि क्या, डोडा जनजाति पाया जाता है, ठीक है। ऐसे नाम है, नाम आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से टी आकृति के बना हुआ है, ठीक है। और यहीं पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहीं पर जो है कि अन्नामलाई है। कौन सा पर्वत है, यही पर्वत है अन्नामलाई, अन्नामलाई। और अन्नामलाई के ही सबसे ऊंची चोटी है जो अनाईमुडी है, अनाईमुडी, जिसका लंबाई बहुत पूछता है 2695 मीटर। यानी कि कभी कभी पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुडी। पूर्वी दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस पर्वत का है, तो अन्नामलाई पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और अन्नामलाई जो है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है दोनों, ठीक है। नीलगिरी भी दोनों जगह फैला हुआ है और अन्नामलाई भी। फिर एगो यहाँ पर आता है केरल में है, जो कि कौन सा पर्वत है, तो यही कडामम है। इसे इलायची पर्वत भी कहते हैं, कडामम पर्वत। इसको इलायची पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है, ठीक है। फिर एक और केरल में है, यहीं पर एक केरल में है, जगह तो नहीं बचा लेकिन लिख दे रहे हैं कि अगस्तमलाई चोटी है, अगस्तमलाई, ठीक है। अगस्तमलाई पर्वत कहाँ है, तो यहीं पर ही है, ठीक है। अब आते हैं कि अब यहाँ पर पूछता है कि दक्षिण भारत के सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो अनाईमुडी है, ये है प्रथम, ठीक है, जो कि किस अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। फिर पूछेगा कि दूसरी
दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन है? तो डोडा बेटा मारिएगा। कौन सा मारिएगा? डोडा बेटी, जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। जो भारत के सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा। दूसरा कौन सा है? तो डोडा बेटा। पहला कौन सा है? तो अनाईमुडी। यहाँ से याद करिए। चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग याद करते हैं, तब फिर इधर वाला पार्ट्स को हम लोग मिटा कर एक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अरावली के बारे में तो याद हो गया होगा, ठीक है। अरावली के बारे में, फिर विंध्य पर्वत के बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिए कि विंध्य के बारे में कुछ भी नहीं है। विंध्य पर्वत को 3 भागों में खाली बांटा है, विंध्याचल श्रेणी, कैमूर की श्रेणी, पारसनाथ की श्रेणी। और डीपी थोड़ा सा बाद में देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इतना देख लेते हैं। फिर सतपुड़ा को भी 3 भागों में बांटा गया है, राजपीपला और महादेव और मैकाल, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वतमाला सबसे ऊंचा चोटी है, सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़ है। कौन सा है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वतमाला के सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? धूपगढ़ है, ठीक है। और फिर देखिए दक्षिण में एकदम शाकिर में एकदम खड़ा है, जो हमारा कौन सा है? ये सह्याद्री पर्वत इसको बोलते हैं। कौन सा? सह्याद्री। इसी के कारण जो है ना कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो इस साइड जो वर्षा नहीं करा के इस तरह से चला जाता है, ठीक है। चलिए इसी पर्वत के कारण इन्हें बारिश उतना नहीं हो पाता है, और यहाँ पे जो है खूब बारिश, सदाबहार वन वगैरह सब यहाँ पे पाया जाता है। चलिए सह्याद्री पर्वत जो है कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? सॉरी कितना मीटर में? तो 1200 मीटर में फैला हुआ है। सह्याद्री पर्वत जो है 1200 मीटर में फैला हुआ है। और सह्याद्री पर्वत के सबसे ऊंचा चोटी अगर पूछेगा तो कालसूबाई है। कौन सा है? कालसूबाई है। कौन सा है? कालसूबाई है। फिर सह्याद्री पर्वत के फिर और आगे है महाबलेश्वर, जो है किसका भाग है? तो सह्याद्री पर्वत का भाग है, जो कि आपको यहाँ से कृष्णा नदी निकलता है। कुद्रमुखी चोटी सह्याद्री पर्वत की है। ब्रह्मगिरी भी है इसका, कहाँ का है? सह्याद्री पर्वत का है, दक्षिण भारत में है। फिर नीलगिरी, जो कि आपको दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है, और इसका सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा है। और अन्नामलाई जो है कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि आपको कर्नाटक और तमिलनाडु में है। फिर केरल में कौन सा है? कडामम है। यहाँ तक इतना पर्वत आपको याद हो गया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए ताकि याद हो जाए। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं, टाइम को कम देखते हुए आते हैं थोड़ा सा इस साइड में। इस साइड को मिटाने पड़ेगा। चलिए यहाँ तक तो आप लोग को पता है कि किसका किसका भाग है, लेकिन ये थोड़ा सा मिटा देते हैं तब पता चलेगा ना। चलिए अब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, केरल तक पढ़ लिए। अब आते हैं तमिलनाडु में। ये देखिए तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 3-4 महत्वपूर्ण पर्वत है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो तमिलनाडु में सबसे नीचे जो है दक्षिण में, कभी कभी करम पूछ देते हैं तो इसीलिए हम लोग चलते हैं अभी थोड़ा सा करम के रूप में चलते हैं। मतलब सबसे नीचे अगर है तमिलनाडु में तो कौन सा है? तो सिरुमलई है। सिरुमलई कौन सा है? सिरुमलई पर्वत कहाँ है? तो तमिलनाडु में। फिर थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो कौन सा है? तो पंचमलई है। पंचमलई पर्वत है। कौन सा है? पंचमलई। फिर थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो कौन सा है? तो सेवराय है। कौन सा है? सेवराय है। सेवराय है। एकदम सीरियल क्रम में ही सब है। फिर थोड़ा सा आगे जाइएगा तो कौन सा है? तो पालनी है। पालनी है। फिर थोड़ा सा आगे जाइएगा तो एक और है जिसको नाम है जावड़ी, ठीक है। यह जो सब 5 गो पर्वत है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का पर्वत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम लोग याद करेंगे कि सिरुमलई, पंचमलई, सेवराय, पालनी, जावड़ी किसका पर्वत है? तमिलनाडु का। फिर से बोलिए, सिरुमलई, पंचमलई, सेवराय, पालनी, जावड़ी किसका है? तमिलनाडु का। सिरुमलई, पंचमलई, सेवराय, पालनी, जावड़ी किसका है? तमिलनाडु का है। फिर से एक बार बोलिए, सिरुमलई, पंचमलई, सेवराय, पालनी, जावड़ी तमिलनाडु। सिरुमलई, पंचमलई, सेवराय, पालनी, जावड़ी तमिलनाडु। सिरुमलई, पंचमलई, सेवराय, पालनी, जावड़ी तमिलनाडु। चलिए तमिलनाडु में 5 पर्वत है, आप लोग का भी याद हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जो कि आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण 3-4 पर्वत है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा पर्वत है? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा आपको बेलिकोंडा। कौन सा हो जाएगा? बेलिकोंडा। ये भी सीरियल से याद कर लीजिए। देखिए इसको घेर देते हैं, ठीक है। तमिलनाडु का है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे आ जाएंगे तो बेलिकोंडा, जितना भी कोंडा होगा ना सब इसी का होगा, आंध्र प्रदेश का। बेलिकोंडा, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा? बेलिकोंडा के बाद हो जाएगा पालकोंडा। कौन सा हो जाएगा? पालकोंडा, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा? पालकोंडा के बाद हो जाएगा नल्लामलई पर्वत है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो नल्लामलई के बाद कौन सा हो जाएगा? रामगिरी। कौन सा है? रामगिरी। चलिए यहाँ से भी जो इसका है ना, आंध्र प्रदेश के जो है 4 पर्वत है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश के जो है कि 4 पर्वत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के मात्र 4 पर्वत है, जो बेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलई और रामगिरी। चलिए याद करिएगा, बेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलई और रामगिरी। बेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलई और रामगिरी पर्वत कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। एक और कोई कोंडा करके नाम है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन पालकोंडा, बेलिकोंडा और
नल्ला मुल्ला और रामगिरी ऐसे देखेंगे एटलस में तो देख के बताएंगे पालकोंडा ना। जो क्वेश्चन भी वो पूछा था, 1 मिनट हम देख के बताते हैं। चलिए ठीक है, ये रामगिरी नहीं है, तीनों वो है, यानी कि बेलीकोंडा, पालकोंडा और नल्ला मुल्ला। ठीक है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में सिरुमलाई, पालनी, सेवराय, पंचमलाई, जावड़ी। कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए याद हो गया होगा, 5 इधर और 3 इधर, 8 हो गया पूर्वी घाटी के पर्वत। ठीक है, कहाँ के? पूर्वी घाटी के पर्वत। अब देखिए थोड़ा सा आगे आइएगा तो तेलंगाना, देखिए यहाँ पे तेलंगाना है। तेलंगाना में एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है? तेलंगाना में शेषाचलम है। शेषाचलम, शेषाचलम शेषाचलम पर्वत जो है कहाँ है? तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। ठीक है, ओके। शेष कहाँ है? तेलंगाना में है। फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या है? उड़ीसा है। उड़ीसा में नीचे लिख देते हैं इसको डैश मार के, उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सा है? तो गढ़जात पर्वत है। गढ़जात पहाड़ी है। पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में, ठीक है, कहाँ? उड़ीसा में। और इसी के ऊपर एक चोटी है। इसी के ऊपर एक चोटी है जिसको कहते हैं कि गढ़जात पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। कौन सा है? ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। कौन सा? महेंद्रगिरी चोटी किसका है? तो गढ़जात पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? महेंद्रगिरी। चलिए सर, आप लोग देख पा रहे होंगे इतना सारा पर्वत और हिमालय पर्वत पर सब खत्म हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेंगे और याद कर लेंगे। और जो कुछ छूटेगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ इस चीज़ को और छूट रहा है, ताकि हमको भी याद हो जाएगा, काहे कि हमको इतना ही जानकारी है। और जो भी होगा तो आप लोग बताइएगा और फिर हम लोग भी देखेंगे। चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अरावली पर्वत के बारे में। देखिए एक चीज़ और छूट रहा है, जो यहाँ पे जो था विंध्याचल पर्वत जो है यहाँ पे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ पर निकाल कर लिख देता है, देखिए यहाँ से एरो मार कर यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर जो है ना कि सबसे ज़्यादा जिप्सम पाया जाता है। कहाँ पर? तो यहीं पर विंध्य पर्वत में इस पर्वत पर जिप्सम नहीं लिखूंगा, सर्वाधिक पाया जाता है। विंध्याचल पर्वत पर सबसे ज्यादा जिप्सम पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए बारी बारी से हम लोग याद कर लेंगे। देखिए अरावली पर्वतमाला, ये कौन सा है? अरावली पर्वतमाला, जो कि इसको अवशिष्ट पर्वतमाला बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अवशिष्ट पर्वतमाला बोल सकते हैं। इसका लंबाई कितना है? तो 800 किलोमीटर है। कितना है? 800 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? तो गुजरात के पालनपुर से, याद करिएगा और आप लोग भी साथ साथ में बोलिएगा, गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली के मजनू के टीला तक है। कहाँ तक है? दिल्ली के मजनू के टीला तक है। अरावली पर्वतमाला को दिल्ली में और किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली रिच के नाम से जाना जाता है। दिल्ली रिच के नाम से जाना जाता है। रायसीन की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। रायसीन के पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। रायसीन के पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसी पर जो है कि राष्ट्रपति भवन है। क्या है? राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, कहाँ? अरावली पर्वतमाला में ही। और अरावली पर्वत सबसे ज्यादा विस्तार जो है कहाँ फैला हुआ है? तो हमारा राजस्थान में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बन रहा है। आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन को, या तो याद करिएगा और न तो सुनिए शेर। क्या है कि अरावली पर्वतमाला जो है सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ है? तो राजस्थान में। और राजस्थान में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो जागरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जागरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। साथ साथ आप भी बोलिएगा और रिविजन करिएगा ताकि सारा चीज को आप लोग कवर कर सके। ठीक है, चलिए अरावली पर्वत को राजस्थान में जागरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाएगा तो गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर है। और दूसरा ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो कौन सा है? कुंभलगढ़ है। कौन सा है? कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ है। और अरावली पर्वतमाला में यानी कि कुंभलगढ़ के पास एक मंदिर है, माउंट आबू स्थित है, जो कि यहाँ पे जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू कहाँ है? जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, अरावली पर्वत में। चलिए अरावली पर्वत के बारे में यहाँ तक जानकारी आपको प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, आप लोग आते हैं कहाँ? विंध्याचल में। कहाँ? विंध्याचल पर्वत है। देखिए विंध्याचल पर्वत यही है। क्या है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत से ऊपर में जो है कि नर्मदा नदी निकलता है। यही जो है कि इसमें अमरकंटक श्रेणी है। इसे 3 भागों में बांटा गया है विंध्य श्रेणी और कैमूर श्रेणी, विंध्य श्रेणी और कैमूर श्रेणी और पारसनाथ श्रेणी। ठीक है, फिर देखते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा को भी 3 भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। ठीक है, और इसी का सबसे ऊंची चोटी जो है, सतपुड़ा के सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सा है? तो धूपगढ़, जो कि मिटार दिए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? धूपगढ़ हो जाएगा। इसी के उत्तर से क्वेश्चन पूछता है कि ताप्ती नदी सतपुड़ा के
किस की ओर से बहता है, तो उत्तर की ओर से। देखिए यहाँ से बह रहा है ना उत्तर की ओर से, ना कि दक्षिण। सतपुड़ा के उत्तर की ओर से बहता है, ठीक है। सतपुड़ा से जानकारी यहाँ तक प्राप्त हुआ। अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। उत्तर में सोन नदी जाती है और पश्चिम में नर्मदा नदी जाती है, और इधर कौन सा जाती है, तो महा नदी जाती है। चलिए आइए अब आते हैं सह्याद्री के बारे में। देखिए सह्याद्री जो है ना एकदम श्रेणी में लंबवत एकदम पड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं सह्याद्री। सह्याद्री की लंबाई कितना है, तो 1200 मीटर है। कितना है, 1200 मीटर है। 1200 मीटर है, ठीक है। कितना है, 1200 मीटर है। और सह्याद्री पर्वतमाला में सब ऊंची ऊंची चोटी है जो कि कालसुबाई है, यानी कि सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे तो कालसुबाई, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। फिर महाबलेश्वर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। कुद्रेमुखी चोटी कहाँ है, तो कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी चोटी, ब्रह्मगिरी चोटी ये भी कहाँ है, तो कर्नाटक में। यहीं से जो है ब्रह्मगिरी से कौन सा, कावेरी नदी निकलता है, और अमरकंटक से कृष्णा नदी निकलता है। देखिए कि ये नदी हम लोग पढ़ाएंगे पाठ्यंत्र, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी को प्राप्त करेंगे। चलिए आइए फिर देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ पर फैला हुआ है जो कि नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी जो कि पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ता है। कौन सा पर्वत, नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो कि मिटार दी है, डोडा बेटा है, ठीक है। फिर अन्नामलाई, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अन्नामलाई। कौन सा है, अन्नामलाई है। अन्नामलाई कौन सा है, अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अनाईमुडी है। कौन सा है, अनाईमुडी। या दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तो कौन सा है, तो अनाईमुडी है, ठीक है। और फिर केरल में कौन सा है, कार्डामम, जो इलायची पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्या, इलायची पर्वत नाम से जाना जाता है। एक और है अगस्त्यमलाई, ठीक है। अब इन्हें आते हैं तो तमिलनाडु में हमारा 5 पर्वत है। एकदम सीरियल से इसको याद करिएगा, बहुत पूछा है सीरियल से। यानी कि सबसे पहले सिरुमलाई, पालनी, सेवरा, पंचमलाई, जावड़ी। फिर से सिरुमलाई, पालनी, सेवरा, पंचमलाई, जावड़ी। सिरुमलाई, पालनी, सेवरा, पंचमलाई, जावड़ी। सिरुमलाई, पालनी, सेवरा, पंचमलाई, जावड़ी। चलिए यहाँ जो है कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये पर्वत कहाँ है, तमिलनाडु में है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण पर्वत है, बेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामला। बेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामला। बेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामला। बेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामला। याद करिएगा, आप लोग भी बोलिए बेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामला, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब थोड़ा सा तेलंगाना में एक था, कौन था, सेचलम था। कौन सा है, सेचलम है। सेचलम है, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पे एक और क्या पर्वत है, यहाँ उड़ीसा में है। उड़ीसा में तो कौन सा, गडजात पर्वत था। कौन सा, गडजात पर्वत था। कहाँ है, उड़ीसा में है। और गडजात की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा, तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। चलिए आइए, पर्वत के बारे में आपको सारा जानकारी मिल गया होगा, आप लोग याद कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में और आगे अपवाह तंत्र या मतलब और कुछ पठार या किसी तरह से वीडियो को लाएंगे। आप बने रहिए, धन्यवाद।